नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर यश वेद, कंसल्टेंट यूरोसर्जन, एंड्रोलॉजिस्ट एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक यूरोसर्जन, अमायरा यूरोलॉजी एंड फर्टिलिटी केयर, मजूरा गेट, सूरत से। मित्रों, आज हम ब्लैडर ट्यूमर यानी कि पेशाब की थैली के कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर क्या है। किडनी यूरिन बनाती है, उसमें जो यूरिन बनता है उसको किडनी ट्यूब्स यानी कि यूरेटर नीचे ले जाते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में स्टोर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। उसके कैंसर के मुख्य लक्षण में पेशाब में खून गिरना यानी कि राता या ब्राउन कलर का पेशाब आना, खून के गट्ठे गिरना या पेडू या सुप्राप्यूबिक रीजन में आपको पेन होना सामान्य लक्षण होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर में जो व्यक्ति टोबैको यानी कि तंबाकू स्मोकिंग करते हैं वो उनके मुख्य रिस्क फैक्टर में आते हैं। जो डाई का एक्सपोजर रहता है वो भी उसका मुख्य रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर आपको कभी भी पेशाब लाल आता है या पेशाब में खून के गट्ठे गिरते हैं तो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन से उसका निदान किया जा सकता है। अगर ये पेशाब की थैली का ट्यूमर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं यानी कि जो पेशाब की थैली का ट्यूमर है उसके पहली परत के ऊपर ही रहता है तो हम उसको एंडोस्कोपिक सारवार के द्वारा पूरा निकाल के उसका डीप बायोप्सी लेके वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में भेजते हैं। उसके ऊपर से उसका स्टेजिंग और उसका टाइप डिसाइड किया जाता है। अगर वो पहली परत के यहाँ ही होता है तो पेशाब की थैली में कुछ इंजेक्शन डाल के उसका सारवार किया जा सकता है। उसके बाद आपको नियमित रूप से यूरोलॉजिस्ट को दिखा के सिस्टोस्कोपी यानी कि पेशाब की थैली की जांच करवाते रहना पड़ सकता है। अगर वो ट्यूमर पेशाब की थैली के मसल लेयर के अंदर तक फैला हुआ होता है तो हमें पेशाब की थैली निकालनी पड़ सकती है। पेशाब की रास्ता का डाइवर्जन बनाना पड़ता है और नई पेशाब की थैली भी बना सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लसिका ग्रंथि में फैला हुआ, फेफड़े में फैला हुआ होता है तो हम कीमोथेरेपी द्वारा भी उसकी सारवार कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये ट्यूमर हम प्रारंभिक तबक्के में ही डायग्नोज कर ले तो उसका पूर्ण सारवार किया जा सकता है। तो अगर आपको कभी भी पेशाब लाल आए, पेशाब में खून के गट्ठे गिरे तो बिल्कुल भी उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके उसका चौकस निदान करना चाहिए और डॉक्टर की द्वारा दिया गई सलाह के अनुसार उसकी आगे सारवार करवानी चाहिए। नमस्कार।